नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से जमानत पर बाहर आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने बाहर आते ही बड़ा ऐलान कर दिया है, वो ये कि वो 2 दिनों के भीतर सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। अब इस ऐलान के बाद से ही लगातार सियासत तेज हो चुकी है, लेकिन जहां पर अरविंद केजरीवाल ने यह भी बयान दे दिया है कि अगर जनता जब चाहेगी, यानी कि जनता जब उन्हें दोबारा आशीर्वाद देगी, तभी वो कुर्सी पर बैठेंगे। अब इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि आखिर अब अगला सीएम कौन होगा जो कि दिल्ली की बागडोर संभालेगा। इस बीच इस बात को भी लेकर के अटकलें तेज हो चुकी है कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी के बीच इस तरीके की अंतरकलह मची हुई है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल ने यह बड़ा ऐलान किया है, या फिर ये एक पॉलिटिकल स्टंट है जो कि अरविंद केजरीवाल की ओर से की जा रही है। ऐसे में विस्तार से इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अरविंद केजरीवाल ने आज जनता से संबोधन के दौरान एक बड़ा ऐलान किया कि वो 2 दिनों के बाद सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे और जब तक जनता दोबारा नहीं चाहेगी, जनता आशीर्वाद नहीं देगी, तब तक वो सीएम की कुर्सी में बैठने वाले नहीं हैं। आपको क्या लगता है, आपकी जो राजनीतिक समझ है उसके मुताबिक ये अरविंद केजरीवाल का बयान क्या मायने रखता है, क्योंकि दिल्ली में बहुत जल्दी चुनाव भी होने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, चूंकि दिल्ली पे चुनाव होने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो इंस्ट्रक्शन है बहुत उससे कि आप कोई फाइल नहीं छू सकते हैं, आप मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते हैं, सचिवालय नहीं जा सकते हैं, किसी गवाह से नहीं मिल सकते हैं, किसी को हर हफ्ते में 2 दिन आपको हाजिरी देनी पड़ेगी। जैसे कैदी मुलजिम हाजिरी नहीं देते वैसे आपको हाजिरी देनी पड़ेगी। दूसरी 10-10 लाख रुपए के मुचलके में, एक मुचलका इनका और 3 मुचलके में छूटे, क्लीन चिट नहीं। अभी थोड़ी दिन बाद फिर इनको जेल जानी पड़ेगी। कोई इनको कि ये एक पैरोल पे होता है, ये एक नियमित जमानत होती है, उस पे इनको मिली है। तो इन्होंने जो देखा, इनको 72 घंटे का टाइम दे दिया गया था कि क्या फ़ायदा है कि आपको बाहर कर दिया जाए, इससे बेहतर तो इन्होंने क्या किया, हाथ जोड़े कि हमको मंगलवार का टाइम दे दो, 48 घंटे का टाइम दे दो। तो इनको कार्यकर्ता वगैरह सब लोगों ने 48 ये जान गए थे कि हम बाहर निकाल दिए जाएंगे। अब हम जब बाहर निकाले जाएंगे तो मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया जाएगा और शीश महल से भी कार्यकर्ता चाहता है कि इनको बाहर करो। ये तब इन्होंने क्या किया, ड्रामा किया। दूसरी आपको बात बता रहे हैं, इनके सामने जब ये देर रात आए तिहाड़ से, तो इन्होंने वादा भी किया शीश महल में, अपनी पत्नी से भी किया। ऐसी चर्चा है, ज़बरदस्त चर्चा है, आपके कई पार्टी नेता इसी बात से परेशान है कि उन्होंने सुनीता केजरीवाल से कहा, ऐसा लोग कह रहे हैं आप पार्टी में कि मैं आपको चिंता ना करिए, ना मुख्यमंत्री पद जाएगा और ना ही शीश महल जाएगा, क्योंकि उनको चिंता थी, हमें बड़ी चिंता है शीश महल कहीं ना चले। बोले दोनों चीज़ें नहीं जाएंगी, दोनों चीज़ें यहीं घड़ी पे रहेंगी। उन्होंने उसका सलूशन निकाल लिया कि हम इस्तीफा दे देंगे और सुनीता जी को बना देंगे और शीश महल पे मुख्यमंत्री रहेगा। क्योंकि हम उनके पति हैं तो हमें रहने को भी मिलेगा, तो उनका अब बच्चे हैं तो बच्चों को भी मिलेगा। अच्छा, वहीं पे सारे पूंजीपत आते हैं तो सब कुछ ये चलता रहेगा। ये उनका है, ये उन्होंने वादा किया था। चीज़ अगर वो वादा करते हैं तो निभाते हैं। ये दूसरी एक अफवाह चल रही है, अफवाह नहीं, एक योजनाबद्ध तरीके से केजरीवाल जी ने पूरे आप कार्यकर्ताओं में ये कहला दिया है कि लोग क्या कह रहे हैं, कोई ऐसा मुख्यमंत्री लाइए जो रिटायर्ड जज हो या वीआरएस लिए हो या कोई आईएएस हो, सीनियर कमिश्नर रैंक का हो या कोई बड़ी पोस्ट का हो, जिससे एलजी दबे। कोई छोटा मोटा का बन गया, एमएससी पास या कोई ऐसे माले फॉरेन से पढ़ के आया तो उसको एलजी आराम से दबा लेंगे। और कोई आईएएस होगा या कोई जुडिशरी का होगा तो ये भी चीज़ अब ये सब केजरीवाल का शगुफा है। और आपको बता रहे हैं कि ये धक्के मार करके निकाले जा रहे हैं। इस कारण ये या तो उनको चाहते हैं, हमेशा इनकी आदत है 2 नाव में पैर धर के चलने की, तो ये चाहते हैं कि कभी कभी क्या होता है 2 नाव में एक दोनों से डूब जाता है। तो ये चाह रहे हैं कि सिर्फ ये सुनीता केजरीवाल को चाह रहे हैं, नहीं तो फिर एक को और चाह रहे हैं, और वो उनको आतिशी जी को है क्या कि वास्तव में आप पार्टी का कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया को बनाना चाहता। ये संजय सिंह वगैरह सब लोग, इवन स्वाति मालीवाल भी फेवर में, जो हमसे हट चुकी, तमाम और लोग जो चले गए उनका भी है कि संजय। तो इन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती कह दिया मनीष सिसोदिया भी नहीं बनेंगे और हम भी तब तक जब तक पाक साफ नहीं आ जाएंगे। इन्होंने एक बात और बोली कि ईमानदारी का प्रमाण पत्र, ईमानदारी का प्रमाण पत्र इनके पास है।
जेल गए ये प्रमाण पत्र, 10 सम्मन ये प्रमाण पत्र, ये ईमानदारी का प्रमाण पत्र है। जिसमें कहा शराब की रिश्वतखोरी की, ये ईमानदारी का प्रमाण पत्र है। 10 बार सम्मन, बाकायदे हाई कोर्ट गए, रात को सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि हमको खोल करके हमारी बात सुन लें, हैं। फिर आप सुनिए जेल रह आए, इनके साथ 19 महीने सिसोदिया रह पाए, किस बात का ईमानदारी का प्रमाण पत्र। तो ये स्थिति है। आपने यहाँ पे आतिशी का नाम लिया, इसके अलावा आपका पहला ये कहना है कि जो मुख्यमंत्री बन सकता है वो खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल है। तो क्या आम आदमी पार्टी के जितने टॉप लीडर्स हैं उनमें लड़ाई एक तरीके से नहीं छिड़ जाएगी? क्योंकि संजय सिंह हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, अपनी अपनी ओर से यहाँ पर दावेदारी पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैडम, ऐसा है कि लड़ाई छिड़ चुकी है। असल में इन्होंने एक ऐसा दांव दिया है, कोई रिटायर्ड जज हो या IAS रैंक का हो या कमिश्नर रैंक का, तो है क्या मनीष सिसोदिया के साथ एक प्रॉब्लम ये है, वो इंटर पास हैं कि नहीं या BA किए हैं कि नहीं, मतलब ग्रेजुएशन की, ये एक डाउट है उनके साथ। अच्छा, आतिशी जी भी कोई वैसी क्वालिफिकेशन, विदेश में कई स्कूल होते हैं, आप पैसे दीजिए वहाँ हो जाते हैं। जैसे आप वहाँ जाइए, उक्रेन जाइए, मेडिकल का सर्टिफिकेट ले आइए, वहाँ लाइए। तो आपको बताना आतिशी जी का भी ऐसा नहीं। तो इन्होंने जो ये दांव चला, कई लोग ऐसे, एक इनके यहाँ है वो अच्छा नेता है, ला के अच्छी नॉलेज, मगर उसकी डिग्री फर्जी है। एक है वो भारती, वो अपने सही बात बोलता है, तो उसके साथ भी यही पोजीशन, वो कुत्ते से अपनी बीवी कटवाता था। तो ऐसे उसमें अगर कोई ऐसा है जो चुपचाप रहती है, बेदाग है, तो वो सुनीता केजरीवाल। वो कुछ भी हो, उनके पास सब पैसा गया, मगर कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता। दूसरा ये देख रहे हैं सोनिया कल्चर, सोनिया की एक स्ट्रेटजी थी सोनिया का कि पर्दे के पीछे सब कुछ पूरा कमांड में रखो, बोफोर्ड से ले करके कोयला घोटाले तक सब लोग आते रहें, मुझसे मिलते रहें, मेरे आशीर्वाद से बनते रहे। ये सोच रहा, मगर ये दांव जाएंगे। आप देख लीजिएगा, केजरीवाल जिस भी जहाज में बैठा है उसको ले डूबा। और आपको बताना सबके आगे गड्ढे, इन्होंने सिसोदिया को गड्ढा खोद दिया, बेचारे ने इतनी तैयारी। कुल मिला के आपको बताना जो अर्श तक पहुंचा था वो फर्श पे आके गिरा, मगर ये फर्श पे नहीं, ये काफ़ी नीचे जा कर के दफन हो जाएगी पार्टी, निश्चित। आप समझ लीजिए, निश्चित। ये सिर्फ चाहे नहीं सुनीता केजरीवाल, सेकंड नंबर पे राघव चड्ढा, सिर्फ उस आदमी को शीश महल एक बार मिल सकता। सिसोदिया इसमें भी तैयार थे पहले कि ठीक हम शीश महल छोड़ देंगे मुख्यमंत्री पर, मगर पार्टी के अंदर बहुत द्वंद्व है और बहुत जल्दी आपको, मगर ये सब कराने में इनकी पार्टी का कम, कांग्रेस का ज़्यादा। ये रिश्वत वाला मामला ये भी पहुंचाने का, इनके ऊपर जेल भिजवाने का, इनके यहाँ भारती ने कहा था। दूसरी बात, इनके इस्तीफे की खबर से सबसे ज़्यादा खुशी कांग्रेस में है, सब लोग खुश हैं और हर पार्टी। ये सोनिया जी का दांव था, एक तीर से 2 निशाना। आपको याद होगा, ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, लोकसभा चुनाव के टाइम पर भी अरविंद केजरीवाल ने यही कहा था कि अगर दिल्ली की जनता मुझे आशीर्वाद देना चाहती है तो झाड़ू का बटन दबाएगी। लेकिन दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी थी। अब ठीक है, सही बात वो दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा? आपको बताना है, जो झाड़ू इनको ले करके आई थी वही झाड़ू इनके झाड़ू लगा देगी। नोट कर लीजिए, झाड़ू की वजह से वाल्मीकि समाज का टोटल वोट जाता था। राजकुमार आनंद वगैरह सब इनसे अलग हो गए, सब अलग हो गए। और आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए कि मैं बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, 4% वोट 2009 में दलित का मिलता था और बीजेपी को लगातार 33% दलित वोट दिल्ली में मिला, वहाँ हरियाणा में। इस बार 80-85% दलित वोट मिलने जा रहा। हालांकि जाट उतना नहीं मिलेगा, मगर आपको बताने यही पोजीशन दिल्ली में दलित वोट जो है वो भाजपा को चला गया। इनका बेस बोझ इनका खसक गया है, आम लोग इनसे नाराज़ हैं, वो चमक खो चुके हैं। केजरीवाल की वैल्यू नहीं रही। केजरीवाल के यहाँ जो कुछ 100 पीस थे जो खड़े हो जाते थे वो सब बूढ़े हो गए। एक लिमिट होती है, थके हुए लोग हैं, थके हुए लोग हैं ना, अब उनमें वो एनर्जी रही। ये अगेंस्ट फॉर करप्शन आए थे, इस समय वहाँ पे बिरला आगे वो करप्शन, ओनली करप्शन के ये रह गए फेस। और ये आप समझिए करप्शन की सबसे बड़े देवता माने जा रहे हैं, मूर्ति माने जा रहे हैं। अगर करप्शन का नाम लेना है तो कुछ लोग कहते हैं करप्शन का नाम लो, केजरीवाल का नाम ले लो। दूसरी बात आपको बताएं, नटवर लाल को भी बेल मिली थी, केजरीवाल को भी मिली है, तमाम लोगों को मिली बेल एक समय। मगर आपको बताएं चुनाव बाद ये फिर जाएंगे
उसके पहले सोच रहे हैं कि कुछ कर जाए, मगर आपको बता रहे हैं इनके सारे मंसूबे ध्वस्त हो जाएंगे। आपको बता रहे हैं वही तीर वही बाण, बड़े बड़े स्लोगन। अब इनका जो है दिन आ गया है, वो अवनत के दिन आ गए, ये अपने बहुत बुरे दिन देखेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने अपनी राय रखी है और आपकी भी राय इस खबर पर जो भी हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।